जानेंगे छत्तीसगढ़ में लागू होने वाले इको रेस्टोरेशन पॉलिसी की। देखिए, छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगी इको रेस्टोरेशन पॉलिसी। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने इसके लिए ड्राफ्ट किया तैयार। इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू करने वाला दूसरा राज्य होगा छत्तीसगढ़। वनों के संवर्धन, जल स्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। और आपको यह भी बता दें कि इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है केरल। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में मिट्टी का कटाव रोकने और जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा इको रेस्टोरेशन पॉलिसी आने के बाद। इसकी जानकारी वन मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नया रायपुर में आयोजित क्लाइमेट रेसिलिएंट छत्तीसगढ़ हरित और सशक्त भविष्य की ओर विषय पर आयोजित एक कार्यशाला में दी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जल्द ही इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू होने वाली है, जिसको लेकर वन विभाग ने तैयार भी कर लिया एक ड्राफ्ट। और इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू करने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य होगा। इसमें पहला राज्य जो है वो केरल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है इको रेस्टोरेशन पॉलिसी और इसके लागू होने से क्या लाभ होगा। देखिए, घटती वन्य जीव आबादी को परिस्थितियों को सुधारना होगा। जो वन्य जीव की आबादी है जो घट रही है, उसकी परिस्थितियों को सुधारने पर काम किया जाएगा। वन्य जीवों की जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य है और आवासों के विस्तार को प्राथमिकता देना भी इसमें जो है उसे शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे सहयोगी खोमन साहू लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। खोमन, इको रेस्टोरेशन पॉलिसी को लेकर ऐलान किया गया है, क्या कुछ कहा गया वन मंत्री और वित्त मंत्री की तरफ से? देखिए, प्रतिज्ञा पॉलिसी तैयार करने के पीछे कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 44% भूभाग छत्तीसगढ़ में वनों से आच्छादित है। ऐसे में जो वनों का संवर्धन है वो कैसे हो, ये सरकार की चिंता है। इसके अलावा जो जल स्रोत है, क्योंकि लगातार जल का स्रोत नीचे जा रहा है, इसको कैसे संरक्षित किया जाए, संवर्धन किया जाए, इस ओर सरकार पॉलिसी लाने जा रही है। और यही कारण है कि सरकार लगातार चिंता कर रही है कि छत्तीसगढ़ में जो बेहतर जल स्रोत है वो बना रहे। मिट्टी का कटाव लगातार देखा जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। यही कारण है कि कल की जो बड़ी बैठक नवा रायपुर में आयोजित की गई थी, जिसपे वित्त मंत्री भी ओपी चौधरी मौजूद थे, वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद थे। इस दौरान ही पॉलिसी की बात सामने आई है। आने वाले दिनों में एक बेहतर पॉलिसी बन के आएगी, जिसमें वनों का भी संरक्षण होगा, वन्य जीवों का भी संरक्षण होगा। दूसरी ओर जो जल स्रोत की कमी लगातार देखी जा रही है, उस पर कैसे सरकार बेहतर काम कर सकती है, उस पर पॉलिसी को जो है शामिल किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में भविष्य में लोगों को जल को लेकर, जंगल को लेकर कोई किसी तरीके की दिक्कत ना हो। जी, कब तक लागू होने के आसार है इस पॉलिसी के? जो इको रेस्टोरेशन पॉलिसी है, आखिर ये कब तक लागू हो जाएगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया। अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से जो विभाग है उनसे सलाह लिया जा रहा है, विशेषज्ञों से पूछा जा रहा है कि किस तरीके से पॉलिसी में और क्या एड ऑन किया जा सकता है, जिससे आने वाले दिनों में बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ को प्रेजेंटेशन किया जा सके। विजन 2047 को लेकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम किया जा रहा है, इसी कड़ी में इस पॉलिसी को लाया जा रहा है, ताकि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बन सके। बिल्कुल 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बन सके, इसको लेकर एक नई पॉलिसी लाई जा रही है। क्योंकि इस पॉलिसी की जरूरत इसलिए है क्योंकि वन क्षेत्र जो है वो 44% है छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम अपडेट के लिए। अब देखिए, आपको हमने बता दिया कि इको रेस्टोरेशन पॉलिसी है क्या, इसके लाभ भी आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा। देखिए, वनों का संवर्धन करना, वनों का संरक्षण करना, इसका ये लाभ है। जल स्रोतों का संरक्षण भी इससे हो पाएगा, मिट्टी का कटाव रोकना, जैव विविधता को बढ़ावा देना और ग्रीन इकोनॉमी भी इससे बढ़ेगी। बायोफ्यूल बढ़ाया जाएगा और सोलर एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसीलिए इको रेस्टोरेशन पॉलिसी की जरूरत छत्तीसगढ़ में पड़ी है।